ओम शांति। बनी बनाई बन रही और कुछ बनना नाही। तो स्थूलता में भी देखें कि अगर कोई चीज बनी बनाई मिल जाती जिसमें ना कुछ ऐड करना है, ना कुछ निकालना है, ना ही कुछ चेंज करना है, और उसके अलावा कुछ बनाना भी नहीं है, वही एनफ है, तो कितने हल्के हो जाते हैं ना, फिर एंजॉय करते हैं। ऐसे ही यहाँ बाबा कह रहे बना बनाया है। तो बना बनाया क्या है? ड्रामा है, उसको स्क्रिप्ट कहें या पाठ कहें, वो बना हुआ है। और वो बना बनाया ड्रामा कहीं बाहर नहीं, कहाँ है? सत्य के अंदर है। वो मन का ड्रामा किसके अंदर है? सत्य के अंदर। संस्कारों का ड्रामा है वो, जो संकल्पों, फीलिंग, इमेज के रूप में प्ले होता है। वो अविनाशी है। वो भी अविनाशी है, पर हर पल चेंज हो रहा है। और सत्य कहें या साइलेंस कहें, वो भी अविनाशी है, पर वो चेंजलेस है, अचल है। मना स्टिलनेस के अंदर मूवमेंट का ड्रामा है। स्टिलनेस सत्य कहें या आत्मा कहें, और उसके अंदर ये मन की मूवमेंट का, संकल्पों का ड्रामा है। तो सत्य अलग, मूवमेंट अलग। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई एक्टर को कोई पार्ट प्ले करने के लिए मिलता है। अब वो पार्ट कोई गरीब का हो, साहूकार का हो या बीमार का हो, तो उस करेक्टर की फीलिंग, इमोशन, संकल्प, शब्द, सारी स्क्रिप्ट को वो एक्टर पहनता है। लेकिन सब पहनते हुए भी उसको अपना सत्य पता है। वो उस स्क्रिप्ट से न्यारा है। वो चेंज करने की कोशिश करता है कि बीमार वाली चेंज करके स्वस्थ कर लूं, या गरीब वाली स्क्रिप्ट को चेंज करके अमीर वाली कर लूं। वो बस जैसे प्ले हो रही होती है वैसे ही प्ले होती है, क्योंकि उसे अपना सत्य पता है कि सत्य जो है उसका, वो अनटच्ड है। अब यहां भी क्या है, बाबा क्या कहते हैं? सत्य क्या है? वो आत्मा कहें, साइलेंस कहें, और उसके अंदर ये संकल्पों, फीलिंग, इमेज, इमोशन की स्क्रिप्ट है। जो कभी सतो प्रधान पार्ट आता है उसके संकल्प आते हैं, कभी रजो के, कभी तमो के। लेकिन जब अपना सत्य पता है और ये पता है कि स्क्रिप्ट प्ले हो रही है ड्रामानुसार और वो चेंज नहीं हो सकती, तो फिर सब कुछ प्ले करते हुए तो उससे कोई सफरिंग हो सकती है? फिर उसको क्यों चेंज करने की या हटाने मिटाने की या कुछ ऐड करने की कोशिश? क्योंकि बाबा ने क्या बता दिया? बना बनाया है तो न्यारा, और ये मूवमेंट का खेल न्यारा। तो इस समझ से क्या होता है, फिर उस खेल को एंजॉय करते हैं। क्योंकि वो मुझे टच नहीं कर सकती, मेरे अंदर है, सोर्स यही है, सत्य ही है, साइलेंस ही है, लेकिन सोर्स होते हुए मुझे टच नहीं कर सकती। जैसे करेक्टर प्ले होते हुए करेक्टर एक्टर को टच नहीं करता। एक्टर और करेक्टर अलग है, लेकिन है कंबाइंड ही, अलग नहीं हो सकते। तो कितना एक्टर उस करेक्टर को कितनी खुशी से प्ले करता है। तो ऐसे ही सत्य और उसके अंदर ये माइंड बॉडी का करेक्टर, जिसको नाम दिया है, चाहे रुचि, चाहे मीना, चाहे राहुल, कोई भी नाम दिया है, वो नाम करेक्टर का है। तो सत्य से जब उस करेक्टर को प्ले करते हैं तो कोई चेंज करने की, कोई बदलने की कोशिश नहीं, तो वो अपना सत्य एंजॉय होता है। तो कितने बोझ रहित और हल्के हो जाते हैं ना, कोई बंधन नहीं। तो उस सत्य से फिर ये जीवन प्ले होता है, जिसको बाबा कहते हैं हम जीवन मुक्ति। माना मुक्ति, पहले अपने सत्य को जाना, तो फिर ये जो अंदर मन का, ये जो संकल्पों का, फीलिंग का, ये जो अंदर ड्रामा का जीवन चल रहा है ना, ये ऑटोमेटिकली प्ले होता है, जिसमें कोई चिपकन नहीं, कोई विरोध नहीं होता। तो सत्य अपने आप को एंजॉय करता है। वो अति इंद्रिय सुख एंजॉय होता है। तो हल्के एकदम, कोई माइंड बॉडी का बोझ नहीं, स्क्रिप्ट का बोझ नहीं, हल्के होकर उड़ते हैं। इसको बाबा कहते हैं कि बच्चे बनी बनाई बन रही और कुछ बनना ही नहीं है। तो हल्के रहो, उड़ते रहो और अपने सत्य को एंजॉय करते रहो। यही संगम की ब्यूटी है। ओम शांति।